हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। इसमें आज की क्लास में पढ़ेंगे इस समांतर श्रेणी के n पदों का योग। इससे पहले भी हमने उस पर सवाल किए थे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सवाल और हैं जो इसके n पदों के योग, समांतर श्रेणी पे n पदों के योग पर है। तो जैसे ये है कि आपको दर्शाना है कि समांतर श्रेणी जो है A1, A2, A3 इस तरीके से n पदों की बनती है और 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जबकि an nवां पद दे रखा है 9 - 5n। इसका मतलब क्या है? an बराबर 9 - 5n का मतलब है nवां पद 9 - 5n से आएगा। अगर आप पहला पद निकालना चाहते हैं तो n की जगह 1 लिखोगे, a1 यानी पहला पद आएगा। n की जगह 2 लिखोगे तो a2 यानी दूसरा पद मिलेगा। n की जगह 3 लिख के a3 तीसरा पद निकालेंगे। इस तरीके से 3-4 पद लिखने से हमें समांतर श्रेणी मिल जाएगी और उस समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो n बराबर 1 रखने पर a1 यानी प्रथम पद आएगा 9 - 5 गुणा n की जगह 1, तो ये आ गया 9 - 5 एकम 5, 9 में से 5 घटाएंगे 4। समांतर श्रेणी का प्रथम पद है 4। n बराबर 2 रखेंगे तो दूसरा पद मिल जाएगा a2 9 - 5 गुणा n की जगह 2 लिखेंगे तो ये आएगा 9 - 5 दूनी 10, 9 में से 10 घटाएंगे माइनस का 1 आएगा दूसरा पद। n बराबर 3 रखने से a3 मिलेगा यानी समांतर श्रेणी का तीसरा पद मिलेगा। 9 - 5 गुणा n की जगह 3 लिखेंगे तो 9 - 5 दिए 15, 9 में से 15 घटाएंगे -6। तो हमारे पास समांतर श्रेणी आ गई है जिसका पहला पद 4 है, दूसरा पद -1 है, तीसरा पद -6 है। इस तरीके से ये AP है। इसके 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो प्रथम पद हो गया 4, पदों की संख्या हो गई 15, पदों का सारावंतर हो गया। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, -1 में से 4 घटाएंगे, -1 और -4 हो गया -5। ये है सारावंतर इस समांतर श्रेणी का। SN यानी 15 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे जो n/2 गुणा 2a प्लस n - 1 गुणा d होता है। n की जगह 15, n की जगह 15/2 ब्रैकेट में 2 गुणा a की जगह प्रथम पद 4 प्लस n की जगह पदों की संख्या 15 - 1, d की जगह सारावंतर -4। तो ये आएगा 15 पदों का योग 15/2, 2 चौके 8 प्लस 15 - 1 14, 14 गुणा -5, 14 को -5 से गुणा करेंगे, 14 को -5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 70, 8 में से 70 घटाएंगे, 8 में से 70 घटाएंगे तो आएगा -62। -62 में 2 का भाग देंगे, -31 -15, -31 को 15 से गुणा करेंगे तो माइनस का 15 एकम 15 लगी 1, 45 और 1 46, माइनस का 465 हो जाएगा इस समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग। दूसरा क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम n पदों का योग 4n - n² है। तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना है, प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है, इसी प्रकार तीसरा पद ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है और nवां पद ज्ञात करना है। हमें क्या दे रखा है? n पदों का योग दे रखा है जिसको SN से लिखते हैं, जो दे रखा है 4n - n²। ये क्या है? जैसे an था वो nवां पद था, n की जगह 1 लिखा तो पहला पद 2 लिखा दूसरा पद है, लेकिन यहाँ पर SN है यानी n पदों का योग है। अगर आप n की जगह 1 लिखते हो तो एक पद का योग आएगा, एक पद का योग यानी प्रथम पद आएगा। n की जगह हमने 1 लिखा तो S1 का मतलब हो गया एक पद का योग, एक पद का योग का मतलब पहला पद। 4 गुणा n की जगह 1 लिखा -n की जगह 1 का स्क्वायर, तो 4 एकम 4 -1 का स्क्वायर 1, 4 - 1 3। ये हो गया एक पद का योग यानी प्रथम पद हो गया इस समांतर श्रेणी का 3। प्रथम पद मिल गया हमें 3। इसी तरीके से 2 पदों का योग, 2 पदों का योग कैसे मिलेगा? n बराबर 2 रखेंगे तो S2 यानी 2 पदों का योग आएगा। 4 गुणा n की जगह 2 -n का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 -2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4। 2 पदों का योग आ गया 4। दूसरा पद, अब ध्यान देना, अगर हमें समांतर श्रेणी का दूसरा पद बताना है तो 2 पदों के योग में से एक पद का योग घटाएंगे तो दूसरा पद मिलेगा। तो 2 पदों का योग है हमारे पास 4
वो एक पद का योग है 3, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो समांतर श्रेणी का दूसरा पद मिल गया हमें 1। पहला पद है 3। इसी तरीके से हमें तीसरा पद बताना है, तो ध्यान दीजिए तीसरा पद बताने के लिए हमें 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग घटाएंगे तो तीसरा पद मिलेगा। अब 3 पदों का योग कैसे मिलेगा? यहाँ n की जगह 3 रखने पर n की जगह 3 लिखेंगे तो 3 पदों का योग आएगा 4 गुणा 3 माइनस n की जगह 3 का स्क्वायर माइनस ये 3 पदों का योग है, इसमें से 2 पदों का योग घटाना है और 2 पदों का योग हम निकाल चुके हैं 4। तो ऐसा करने पर तीसरा पद आएगा 4 3 12, 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, 12 में से 9 घटाएंगे 3, 3 में से 4 घटाएंगे तो तीसरा पद आ जाएगा 3 में से 4 घटाने पर तीसरा पद आ जाएगा -1। इसी तरीके से अगर हमें 10वां पद बताना है, तो 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग घटाना होगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 10 पदों का योग का मतलब S10, 9 पदों का योग का मतलब S9। अब 10 पदों का योग कैसे मिलेगा? इसमें n की जगह 10 लिखेंगे तो 10 पदों का योग आएगा S10 आएगा 4 गुणा 10, 4 गुणा 10 माइनस 10 का स्क्वायर, ये हो गया 10 पदों का योग। माइनस 9 पदों का योग घटाना है, तो 9 पदों का योग कैसे मिलेगा? n की जगह 9 लिखेंगे तो 4 गुणा n की जगह 9 लिखा माइनस 9 का स्क्वायर। 10 पदों का योग आएगा 10 चौके 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 9 चौके 36 माइनस 9 का स्क्वायर 81। 40 में से 100 घटाएंगे तो माइनस का 60 माइनस 36 में से 81 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 45। ये है 10 पदों का योग -60 और ये है 9 पदों का योग -45। तो 10वां पद आएगा -60 माइनस माइनस 45 प्लस का 45 -60 प्लस 45 तो माइनस का बच गया 15। ये है 10वां पद। 10वां पद -15 है। इसी तरीके से हम करेंगे nवां पद। nवां पद अगर हमें ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? n पदों का योग में से, जैसे हमने किया है 10वां पद कैसे ज्ञात किया है? 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग घटाया है। अब हमें nवां पद ज्ञात करना है। 10वां पद ज्ञात करें तो 10 पदों का योग, तो nवां पद ज्ञात कर रहे हैं तो n पदों के योग में से क्या घटाना है? 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 9 पदों का योग घटाया है। वैसे nवां पद ज्ञात करना है तो n पदों के योग में से n माइनस 1 पदों का योग घटाना है। तो यहाँ पर n पदों का योग हो गया 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अब इसमें से घटाना है आपने n-1 पदों का योग। अब देखिए n-1 पदों का योग ज्ञात करना है तो n की जगह n-1 लिखना है, तो 4 गुणा n की जगह क्या लिखना है? n-1, क्योंकि n-1 पदों का योग लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा n की जगह n-1, तो यहाँ आ गया 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, इनका ब्रैकेट में लिखना है 4 को n से गुणा करेंगे 4n माइनस 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 n माइनस 1 का स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a मतलब n, b मतलब 1, a का स्क्वायर मतलब n स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुणा n गुणा 1, तो अगर 2n प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर जो कि 1 होता है। और ब्रैकेट से पहले निशान माइनस का है, इसलिए गलती नहीं करनी है, अंदर निशान चेंज करने हैं। 4n माइनस 4, ये प्लस का n स्क्वायर है, बाहर माइनस होने के कारण माइनस n स्क्वायर, माइनस 2n है, बाहर माइनस होने के कारण प्लस 2n आएगा, प्लस 1 है, बाहर माइनस होने के कारण माइनस आएगा। अब इस ब्रैकेट से बाहर फिर माइनस का निशान है तो अंदर वाले फिर निशान चेंज होंगे। तो 4n माइनस n स्क्वायर प्लस का 4n है, बाहर माइनस होने के कारण माइनस का 4n, माइनस 4 है तो ये प्लस 4 हो जाएगा, माइनस n स्क्वायर है प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2n है माइनस 2n हो जाएगा, माइनस 1 है प्लस 1 हो जाएगा। ऐसा करने पर प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4n माइनस 4n कैंसिल हो गया, 4 और 1 कितना आया 5 माइनस 2n, ये हो गया इस समांतर श्रेणी का nवां पद। तो हमें n पदों का योग दे रखा था, प्रथम पद बताना था तो n की जगह 1 लिखा, S1 यानी 1 पदों का योग यानी प्रथम पद। 2 पदों का योग लिखना है तो n की जगह 2 लिख के S2 यानी 2 पदों का योग प्राप्त किया। दूसरा पद ज्ञात करना है
तो दो पदों के योग में से एक पद का योग घटाना है। तीसरा पद बताना है तो तीन पदों के योग में से दो पदों का योग घटाना है। 10वां पद ज्ञात करना है तो 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग घटाना है। nवां पद ज्ञात करना है तो n पदों के योग में से n-1 पदों का योग घटाना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तीसरा सवाल है और अंतिम सवाल है इस प्रश्नावली का कि किसी स्कूल में शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कारों के लिए कुल राशि 700 रुपये रखी गई है। 7 पुरस्कार है, प्रथम पुरस्कार, द्वितीय, तृतीय, इस तरीके से 7 पुरस्कार है और प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। जैसे अगर प्रथम पुरस्कार 100 रुपये है तो दूसरा पुरस्कार 20 रुपये कम यानी 80 रुपये का पुरस्कार है। थर्ड प्राइज जो है फिर 20 कम है यानी 60 रुपये, यानी इस तरीके से ये समांतर श्रेणी बनेगी। और 7 नगद पुरस्कार का मतलब इसमें 7 पद है और कुल राशि का मतलब 7 पदों का जोड़ S7, 7 पदों का जोड़ हमें दे रखा है 700। n पदों का योग मान लें इसको 700 है, 7 पुरस्कार का जोड़ 700 है और प्रत्येक पुरस्कार की राशि अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, यानी सारावंतर है ये सारावंतर है। 20 रुपये कम है तो माइनस का 20 है, सारावंतर -20 है। प्रत्येक पुरस्कार की राशि का मतलब हमें एपी ज्ञात करनी है, प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय पद ज्ञात करना है। n पदों का योग होता है n/2 गुणा 2a प्लस n-1 गुणा d बराबर 7 पदों का योग दे रखा है 700। n की जगह पदों की संख्या 7 पुरस्कार है तो समांतर श्रेणी में 7 पद हो जाएंगे। 2 गुणा 1 का जगह मतलब प्रथम पद यानी प्रथम पुरस्कार हम ज्ञात करेंगे। n की जगह 7-1, d की जगह सारावंतर जो कि -20 है। यहाँ से सबसे पहले हम a का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस 7-1 6 गुणा माइनस का 20 बराबर 700। 7/2 को इधर लेकर आएंगे, 2 भाग में है, गुणा में चला जाएगा, 7 गुणा में भाग में चला जाएगा, 7 एकम 7, 100 में 7 का भाग देंगे 100 को 2 से गुणा करेंगे 200। तो 2a -20 को 6 से गुणा करेंगे -120 बराबर ये आ गया 200। -120 राइट में जाएगा प्लस 120 हो जाएगा, 200 और 120 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 320 और a बराबर आ जाएगा 320। 2 गुणा में भाग में चला जाएगा और 320 में 2 का भाग देंगे तो 160। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद 160 आ गया, यानी जो फर्स्ट प्राइज है वो है 160 रुपये। अब आपको पता लग जाना चाहिए भी सेकंड प्राइज क्या होगा, 20 रुपये कम है तो 140 रुपये। थर्ड प्राइज़ क्या है, थर्ड प्राइज़ फिर 20 रुपये कम है सेकंड से तो 120 रुपये और फोर्थ प्राइज़ फिर 20 कम है 100 रुपये। फिफ्थ प्राइज़ में से फिर 100 में से 20 कम है 80 रुपये। छठा प्राइज़ जो है, छठा पुरस्कार है वो 60 रुपये का है और 7वां पुरस्कार जो है वो 40 रुपये का है। और इन सब को जोड़ करोगे तो 700 रुपये की कुल राशि है जो 7 नगद पुरस्कार यानी 7 पदों का योग है। धन्यवाद।